जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्र शुरू हो गया है और मैं इस समय मौजूद हूँ जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के दरबार में। हमारे साथ धर्माचार्य मिट्ठू मिश्रा जी मौजूद हैं। हम जानेंगे कि नवरात्र में विंध्याचल लोग आते हैं दर्शन करने। विंध्याचल के क्या-क्या मान्यताएं हैं। जी, पहले तो आपका स्वागत है मिर्जापुर समाचार में। मैं आपके जो है इस चैनल पे आपसे जुड़े हुए समस्त दर्शकों को जो है मैं माँ विंध्यवासिनी दरबार से जो है आपको प्रणाम करता हूँ और भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि भगवती उनके ऊपर अनंत कृपा बरसाए और नवरात्रि की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और सबको माता रानी का कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसा कि आप जानते हैं कि माता विंध्यवासिनी का दरबार त्रिकोण शक्ति के लिए जाना जाता है। ये आद्या शक्ति माँ विंध्यवासिनी का दरबार है। ये दरबार अपने त्रिकोण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है और कहते हैं कि पूरे धरा पे ऐसा धाम अन्यत्र कहीं नहीं है, क्योंकि ये धाम बहुत विशेष है। आपको बता दें, जो यहाँ की प्रधान अधिष्ठात्री माँ है उसे बिंदुवासिनी कहते हैं। बिंदुवासिनी इसलिए कहते हैं, ये माँ वो है जिसने प्रथम प्रकृति पुरुष मनु और शत्रुपा को सृष्टि के नवनिर्माण की सफलता का आशीर्वाद दिया और इस धाम में आकर के विराजी भगवती ये बिंदुवासिनी है और इसे पॉइंट की अधिष्ठात्री कहते हैं। जिस प्रकार बिंदु के बिना एक रेखा का सृजन नहीं होता, उसी प्रकार माता विंध्यवासिनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। एक बार देवताओं ने पूछा था माँ से कि माँ तुम कौन हो। माँ देवताओं ने पूछा, सर्वे वे देवा देवी मुक्तस्तु काशी तुम, माँ तुम कौन हो। तो माँ ने कहा, साब्रवीत सुनो, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा शून्यम च अहम आनंदानानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्य हम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। ये पूरा जो जगत देख रहे हो ना, ये पूरा जो सृष्टि है, ये सब मेरे से संचालित होती है। ये त्रिदेव मेरे द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये त्रिदेवियां मेरे द्वारा उत्पन्न होती हैं, ये नक्षत्र आकाश तारे सब मेरे द्वारा संचालित होते हैं, मेरे से ही सब कुछ है। तो ये माँ जो है अपरा शक्ति है, आदि शक्ति है और ये बिंदुवासिनी है। कहते हैं कि एक का कोई मान नहीं होता, लेकिन उसके पीछे एक शून्य लगा दीजिए तो वो 10 हो जाएगा, एक शून्य और लगा दीजिए वो 100 हो जाएगा, एक शून्य और लगा दीजिए वो 1000 हो जाएगा। तो एक का कोई मान नहीं होता, उसका मान कौन बढ़ा रहा है? उसका मान शून्य बढ़ा रहा है, बिंदु बढ़ा रहा है और इसी शून्य की अधिष्ठात्री माँ विंध्यवासिनी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया को जीरो देने वाला, शून्य को देने वाला भारतवर्ष ही है। और तब पूरी दुनिया में क्रांति आई। तो आप देखिए कि इसके मूल में भगवती विंध्यवासिनी ही है। तो ये आदि शक्ति महारानी है, इसे इच्छा की देवी कहते हैं और ये इच्छाओं की पूर्ति करती है। भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा है, लेकिन यहाँ पर भगवती अपनी बिंदुओं के साथ, 3 बिंदुओं के साथ एक त्रिकोण का निर्माण करती है और ये त्रिकोण इच्छा क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण है। आप यहाँ से प्रधान अधिष्ठात्री के दरबार से 3 किलोमीटर की दूरी पर जब आप जाएंगे तो आपको एक ऐसा विग्रह मिलेगा जो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा विग्रह आपको देखने को नहीं मिलेगा। माँ का ये विग्रह खेचरी मुद्रा में है, ऊपर की ओर आकाश की ओर माँ मुख खोले हुए है और ये एक ऐसा विग्रह है साहब कि जहां आप जाएंगे आप वहां स्पर्श के साथ भोग नहीं लगाएंगे, आप माँ के मुख में प्रसाद अर्पित करेंगे और भगवती उसे ग्रहण करेगी। तो माँ, ये वो माँ है जो रक्त बीज संहारिका है। आप सब जानते हैं रक्त बीज के पास एक रहस्यमयी शक्ति थी। रक्त बीज को जब जब भगवती मारना चाहती थी, तब तक रक्त बीज के रक्त की बूंदे धरा पे गिरती थी, रक्त बीज पुनः उत्पन्न हो जाता था। माँ ने इस रहस्य के शमन के लिए अपनी जिह्वा को, जीव को रण क्षेत्र बनाया और उस पर रक्त बीज के साथ युद्ध लड़ी और उसके समस्त रक्तों का पान कर गई और उसका समन कर दिया। तो उसी मुख मुद्रा के दर्शन आपको विंध्य धाम में होते हैं। महाकाली खो की महारानी वही महारानी है जो रक्त बीज संहारिका है और इसकी मुख मुद्रा खुली हुई है और ये विकार मुक्त करने वाली देवी है। ये माँ कहती है कि तू आ मेरे पास, अपने समस्त विकारों को मेरे पास छोड़ जा और यहाँ से विकार मुक्त होकर के जा, विकार युक्त न रहे। तो ये क्रिया में सुधार करने वाली देवी है। पहली देवी इच्छा की देवी, तो दूसरी देवी क्रिया में सुधार करने वाली, और तीसरी जो देवी है ना, जो तीसरी बिंदु पे विराजती है, वो द्वापर युग की देवी है। वो कृष्ण अनुजा है, कृष्ण की बहन है, जो द्वापर युग में इस धाम में आई है और आकाश मार्ग से आई है। कंस को ये उद्घोष करके आई है, कृष्ण के जन्म को सफल करा के आई है। कंस को ये उद्घोष की कि कंस तेरी मृत्यु है, टल तुझे मारने वाला आ चुका, मैं चली विंध्याचल। और आकाश मार्ग से आकर के यहाँ भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करने वाली
माँ अष्टभुजा के रूप में जानने वाली ये भगवती यहाँ विराजती है और इस धाम को ज्ञान का पीठ बनाती है। माँ की मुख मुद्रा यहाँ बालिका रूप में है और ये भगवती ज्ञान की देवी है। एक सामान्य भक्त इसे जानना चाहेगा तो कैसे जानेगा? इसको जानने के लिए उसे मंदिर के वास्तु पर ध्यान देना होगा। मंदिर की वास्तु पर आप अगर ध्यान देंगे तो आप प्रवेश द्वार से ही झुक करके जाएंगे और तब तक झुके रहेंगे। गुफा में ऐसी बनावट है, तब तक झुके रहेंगे जब तक कि माँ के बालिका रूप के चरणों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त। दर्शन हुआ ये इस त्रिकोण के साथ। पहली देवी इच्छा की देवी, दूसरी देवी क्रिया की देवी, तीसरी देवी ज्ञान की देवी। तो यहाँ पर यही इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण है और ये इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करने वाला है। इसीलिए यहाँ का त्रिकोण विशेष माना जाता है और ये धाम अति विशेष है। क्योंकि आपको बता दें, इस धाम में बहने वाली गंगा भी विशेष है। यहाँ पे जो गंगा बह रही है ना, वो भी विशेष है। कहते हैं गंगाया बिंद संबंध्या दुषिषण प्रलभ्यते। यहाँ जो गंगा बह रही है वो पर्वत के ऊपर से बह रही है। पूरी अथक यात्रा में गंगा, गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक की अथक यात्रा में यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां पर्वत के ऊपर से बह रही, कहीं पर्वत के ऊपर से नहीं बही है। इसलिए ये धाम विशेष है। और आपको बता दें, गंगा के नीचे अनंत शिव विराजमान है। यहाँ पे इस धाम में की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गंगा के नीचे तलहट्टी में, जो कि पर्वत के ऊपर से बह रही भगवती, अनंत शिव विद्यमान है। इसीलिए तो त्रेता युग में भगवान राम को भी आना पड़ा और भगवान राम ने भी यहाँ एक शिवलिंग को स्थापित किया जो रामेश्वरम शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। इस धाम में भगवान राम ने गंगा और विंध्य पर्वत के संगम स्थल पर पितरों की सदगति के लिए पिंडदान भी किया, क्योंकि उनको ऐसी मान्यता थी। गुरु गर्ग जी से और गुरु वशिष्ठ जी से उन्होंने पूछा था, अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि आपको इस धाम की विशेषता बताइए, ये कौन सा ऐसा धाम है। जब इस यात्रा से, इस मार्ग से होकर के वो यात्रा कर रहे थे, उसी क्रम में उन्होंने जब गुरु वशिष्ठ जी से अपने पूछा है इस धाम के विषय में, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है कि धरती पर विचरण करने वाले नारद ने इस धाम की विशेषता हमको बताते हुए कहा था कि ये धाम अति विशेष है। इस धाम के विषय में कहा गया है कि विंध्य क्षेत्रे समम क्षेत्रे नास्ति ब्रह्मांड गोलोके। पूरे गोलोक में ऐसा ऊर्जावान स्थान अन्यत्र कहीं नहीं है जो अल्प समय में सिद्धियों को देने वाला हो। और यहाँ पे एक नदी बहती है, कर्णावती नदी, जो दक्षिण में विंध्य पर्वत से निकलती है और गंगा से संगम करती है। उस कर्णावती और गंगा के संगम तट पर जो जातक स्नान करते हैं वो ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त हो जाते हैं। और इस धाम में गंगा और जो है विंध्य पर्वत के संगम पर जो अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, उनके पितर तत्क्षण सदगति को प्राप्त करते हैं। उसी यात्रा के क्रम में भगवान श्री राम ने कर्णावती और गंगा के संगम तट पे स्नान किया और अब ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त हुए जो रावण के वध के साथ लगा था। और उसी यात्रा के क्रम में माँ जानकी को जब प्यास लगी थी तो उन्होंने भी एक कुंड का निर्माण किया जो औषधि जल से भरा हुआ है, हमारे यहाँ सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। ये धाम अति विशेष है। यहाँ पर नारायण को पुंडरीकाक्ष नाम मिला, यहीं पर नारायण को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई, यहीं पर माँ को अपर्णा नाम मिला। ये धाम अति विशेष है। इसकी जितनी भी आप कथा सुनते चले जाइए, आप कम सुनेंगे। और मैं इस धाम की कथा सुनाता चला जाऊंगा और ये कथा समाप्त नहीं होगी। ये दिव्य और अलौकिक स्थान है। तो अगर आपके जीवन में असंतुलन है तो एक बार विंध्याचल जी आइए और यहाँ के त्रिकोण दर्शन को कीजिए, त्रिकोण पूरा कीजिए। आपका संतुलित मानव जीवन संतुलित हो जाएगा, क्योंकि ये धाम इच्छा, क्रिया और ज्ञान के त्रिकोण पर बसा हुआ है। तो एक बार आप विंध्याचल जी आइए और माँ के त्रिकोण दर्शन से अपने जीवन को धन्य बनाइए और भगवती आपके विपुल संपदा ऐश्वर्य से आपके जीवन को भर देगी। कहते हैं इस धाम में आने से सबकी बिगड़ी बन जाती है। माँ कहती है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति तम। आप जो जो कामना लेकर के आना चाहते हैं इस धाम में आइए, माँ सब काम आपके पूर्ण कर देगी, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगी। जय माँ विंध्यवासिनी। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ धर्माचार्य मिट्ठू मिश्रा जी ने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के बारे में बताया है। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए बने रहें मिर्जापुर समाचार के साथ।